कभी अपना सोचा है कि जो स्टेट और सेंटर है उसमें जो पावर है और जो शक्तियां हैं और उनके जो काम है वो कैसे डिवाइड होते हैं। स्टेट अपने काम कैसे करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने काम कैसे करती है। क्योंकि हम सबको पता है कि स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है वो अलग होती है और जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो अलग है। तो इन दोनों में जो शक्तियों का विभाजन है कि अपना अपना काम वो कैसे करेंगे। तो आपने कभी सोचा है कि किस तरीके से वो अपना अपना काम करते होंगे, उनकी जो शक्तियां हैं वो कैसे विभाजित होती होंगी। हालांकि सेंटर में भी वो शक्तियां हैं, ठीक है, वो भी सेंटर में विभाजित होती हैं, सेंटर में भी उनका सेपरेशन होता है और सेंटर और स्टेट में भी सेपरेशन होता है, ठीक है। तो हम आज की इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट का जो है पावर उनका जो है उनका विभाजन होता है, किस तरीके से जो पावर है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो हेलो एवरीवन, तो आज की हमारी वीडियो रहेगी पावर सेपरेशन पे। तो पावर के बारे में जो गवर्नमेंट पावर्स हैं, गवर्नमेंट पावर। सो गवर्नमेंट पावर्स में हम दो चीजें देखते हैं, एक सेपरेशन ऑफ पावर और दूसरी डिवीजन ऑफ पावर। सो आप सबके मन में हो रहा होगा सेपरेशन और डिवीजन मतलब तो दोनों का एक ही हुआ, डिवाइड करना पावर्स को। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर दो अलग अलग टर्म्स क्यों है? तो सेपरेशन ऑफ पावर एक अलग टर्म है और डिवीजन ऑफ पावर एक अलग चीज है। सो डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कि जब सेंटर और स्टेट में पावर्स का विभाजन करते हैं, स्टेट्स को कुछ पावर्स देते हैं और सेंटर्स को अलग पावर्स देते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि स्टेट में अलग गवर्नमेंट होगी तो उसके पास कुछ अपने रूल्स होंगे, अपनी रेगुलेशंस होंगी, वो अपने हिसाब से स्टेट को चलाने की कोशिश करेंगे। वैसे ही सेंटर के पास रेगुलेशन होंगे उस स्टेट को गवर्न करने के और सेंटर को चलाने के लिए। तो हमारे पास मेनली जो है दो टाइप की पावर्स आती हैं जिनको हम विभाजित करते हैं। सबसे पहली आती है हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर जो कि स्टेट्स में होती है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास आती है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो कि सेंटर और सेंटर में ही होती है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो हम देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर क्या होती है और सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है। डिवीजन ऑफ पावर जैसे कि स्टेट में हमने पहले समझा कि डिवीजन ऑफ पावर क्या है और सेपरेशन पावर क्या है। डिवीजन ऑफ पावर किस बेसिस पे होती है, जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया की एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो सेंटर में बैठेगी, उसके कुछ एग्जीक्यूटिव होंगे जो गवर्नमेंट को रन करेंगे, ठीक है। और स्टेट में अलग गवर्नमेंट होगी, शायद वो सेम ही पार्टी की हो या फिर अलग पार्टी की भी हो सकती है, जो डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट हो सकती है। लेकिन स्टेट में कुछ अपने रूल्स होंगे, जैसे कि सेंटर के जो रूल्स हैं वो स्टेट पे सारे नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि स्टेट के कुछ अपने एथनिक रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशन होंगे, कुछ कल्चर होगा वहाँ का, उस हिसाब से जो रूल्स होंगे उनको चेंज करना पड़ेगा वहाँ पे। तो कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो कि पूरे देश पे लागू होते हैं और कुछ देश ऐसे मतलब कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि हर स्टेट पे लागू नहीं किए जा सकते। जो हरियाणा में रूल लगता है वो राजस्थान में शायद ना लगे, जो राजस्थान में लगता है वो हरियाणा में ना लगे, क्योंकि वो उनके इंटरनल मैटर्स हैं। इंटरनल मैटर में वो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको कुछ पावर्स दी गई हैं, बट जो सेंटर के लेवल फॉर जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो वो होल इंडिया पे एक जैसा ही होगा। लेकिन जब हम स्टेट्स में बात करेंगे तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं। तो जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर शक्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है स्टेट और गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, एक रीजनल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में जब हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। और सेकंड वर्ड आता है हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर हम तीन वर्ड से समझते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर क्या, मैं पहले हम ये देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या देखता हूँ कि सेंट्रल लेवल पे जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सेंट्रल लेवल पे, उसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। और सेपरेशन ऑफ पावर में तीन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम देखते हैं। पहली इसमें आती है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन। सेकंड आती है हमारे पास लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। और थर्ड हमारे पास आती है जुडिशरी। एग्जीक्यूशन में क्या होता है, एग्जीक्यूशन में हम देखते हैं कि ऐसी बॉडी जो कि गवर्निंग हमारी पार्टी है, जो रूल कर रही है वो भी पार्टी, उसमें जो पर्सन है जैसे कि उसके होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, एग्जीक्यूशन करवाने वाले। सो एग्जीक्यूशन बॉडी में जो एग्जीक्यूट करवाएंगे कोई भी काम है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। लेजिस्लेचर का काम क्या है, बनाना। फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ बनता है तो कौन बनाएगा, लॉ बनाएगा कौन, लेजिस्लेचर का काम है बनाना। और जुडिशरी का क्या काम है, चेक करना। हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल की एक लॉ बनता है, ठीक है, जो लेजिस्लेचर एक लॉ बनाती है, लेजिस्लेचर ने वो लॉ बनाया, लेकिन लेजिस्लेचर का काम है सिर्फ लॉ बनाना। लेजिस्लेचर में टोटल जो पार्लियामेंट है जिसमें कि अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों ही बैठते हैं, ठीक है। तो लॉ बनाना किसका काम है, लेजिस्लेचर का काम है। देन एग्जीक्यूशन का क्या काम है, उस लॉ को पालन करवाना, एग्जीक्यूट करना। वो लॉ जो लॉ बनाया उसको स्टेट में, ठीक है, स्टेट में उसका एग्जीक्यूट कराना, उसे पूरा करवाना, किस तरीके से काम करवाना है उस लॉ के थ्रू, ठीक है। और जुडिशरी का काम है कि जो लॉ बना है क्या वो सही है या फिर गलत है, या फिर जो लागू किया गया
वो सही तरीके से किया गया कि नहीं किया गया। अगर वो सही तरीके से किया होगा तो जुडिशरी उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी, लेकिन अगर वो सही तरीके से नहीं किया हुआ होगा, एग्जीक्यूशन के द्वारा कहीं पे फेलियर होगा, या फिर लेजिस्लेचर में जो लॉ बनाया होगा वो सही नहीं होगा, तो जुडिशरी अपना वर्डिक्ट देगी। ठीक है, जुडिशरी अपना क्या देगी, वर्डिक्ट देगी। और वर्डिक्ट में कहता है फॉर एग्जाम्पल कि कोई लॉ ऐसा आया कि जो कि सही ना हो, जुडिशरी उसको ना कर देगी, जैसे कि हम नरमा मिल में देखते हैं। ठीक है, तो जुडिशरी कहती है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम नहीं है, लेजिस्लेचर जो है उसके पास पावर तो है 368 के थ्रू कि वो कोई भी लॉ बना सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करे। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें वो चेंज नहीं कर सकता। तो अगर वो ऐसा करता है तो जुडिशरी उस पर एक्शन लेगी, और जो उस पर जुडिशरी अपना वर्डिक्ट देगी उसी को आगे उसका पालन किया जाएगा। सो डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर, होप करता हूँ आपको समझ लगा होगा। एक और चीज हम इसमें देख लेते हैं, डिवीजन ऑफ पावर को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, इसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर्स को डिसेंटर करना, सेंटर से स्टेट, और स्टेट से विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को सेंट्रलाइजेशन करना। पावर को सबसे पहले सेंटर में पावर है, फिर स्टेट के पास पावर है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दी जाएगी, फिर विलेज लेवल पे, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे, फिर विलेज को मिलेगी। तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और सेपरेशन ऑफ पावर को बोलते हैं डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या होता है कि पावर को जो है सेंटर के लेवल पे तोड़ा जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा ना हो कि अगर डिवीजन ऑफ पावर ना हो तो सारी पावर सेंटर के पास होगी, तो स्टेट के जो पर्सन हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए भी तो कुछ अलग रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल में बंगाली बोली जाती, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बंगाली पूरे ही इंडिया में लागू कर दी जाए, या फिर अगर पंजाब में पंजाबी बोली जाती तो पंजाबी ही पूरे उसमें चली जाए, वही कल्चर पूरे इंडिया का हो जाए। तो अलग अलग सिस्टम का अलग अलग कल्चर है, इसलिए स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर जो है वो आवश्यक है। और साथ में सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए जरूरी है कि सेंट्रल लेवल पे जो काम हो रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा इंडिया है उसे संभालना इजीली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाएगा इसका काम है, एग्जीक्यूशन काम है वो एग्जीक्यूट करवाएगा। और जुडिशरी का काम है, हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जुडिशरी के ऊपर ना तो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूशन का कोई रोल है, ना ही जुडिशरी का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूशन में कोई रोल है। ना एग्जीक्यूशन और लेजिस्लेचर जुडिशरी के काम में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ना ही जुडिशरी इनके काम में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इनका काम है लॉ बनाना और इनका काम है चेक करना। तो हमने आज की वीडियो में देखा डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर, और होप करता हूँ कि आपको डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर की समझ आई होगी कि क्या होता है डिवीजन ऑफ पावर और क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।